शख्स बाद अभी रुक के पिला देना, अभी पिला देना, रुक के पिला देना, बाद में पिला देना। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मैंने तकरीर यहाँ से शुरू की कि अल्लाह वाले भरोसा करते हैं अल्लाह पर, और दुनियादार दौलत के लिए मरे जा रहे हैं, एक एक पाई के लिए। और सुनो मेरे साथियों, तेजी से बात आगे बढ़ाऊं, खुदा वाले माँ बाप की दुआएं लेते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी आसमाने विलायत पर बदरे मुनीर बन के चमके। बचपना था, मौसम था सर्दी का। माँ ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। वो पानी उस ज़माने में इस तरह से व्यवस्था पानी की नहीं होती थी, आज जैसे घर घर नल हैं, ट्यूबवेल हैं। पहले कुओं से लोग पानी लाते थे, मगर बिस्लेरी से ज़्यादा फ़ायदा देता था वो पानी। भाई हजरत आजकल सहूलतें जितनी बढ़ गई, बीमारियां उतनी बढ़ गई। वरना पहले वो सरसों का तेल खाते थे आकिल भाई, बीमार कम होते थे। अब तो पैक ही नहीं बढ़िया होना चाहिए, बस वो रिफाइंड का डिब्बा है ना, वो हम अपन लोग उसको सरसों से अच्छा समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। शादी ब्याह में पहले वो रुआवजा पिला दिया करते थे, थोड़ा पहले और जाओ तो वो मठा पिला दिया करते थे, मठा गुड़ के साथ पिला दिया करते थे, बड़े स्वास्थ्य रहते थे। आज भी यहाँ जो बड़े बूढ़े बैठे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 60 साल का अगर 25 साल के लड़के की कलाई पकड़ ले छुटाई नहीं जाएगी उससे। और वो 60 साल का अगर दौड़ लगा दे तो बहेड़ी से पहले सांस नहीं लेगा। और 25 साल के लड़के को भगवा के देख लियो, शाही से पहले 3-4 जगह ना गिर जाए तो बता देना मुझे। कह रहे हैं हजरत बीमारियां फैल रही हैं। अबे नया जमाना वो ही अच्छा था जो गुजर गया जमाना। अब तो वो नामवरी के चक्कर में लोग थम्स अप पिला रहे हैं, ठंडा पिला रहे हैं। पलट के आ जाओ अपने देसी तरीके पे। समझ में आई? आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब खाना लेकर के आए हमारे अहबाब हाफिज रियाजुद्दीन साहब, अल्लाह खुश रखे पूरी टीम को। मुझे बड़ी खुशी हुई जब कड़ी लेके आए, तो कड़ी चावल ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। मैं तो मुबारकबाद दूंगा आकिल भाई, और हम तो हंस रहे थे। मुझे बताया कि माशाल्लाह यहाँ तो शादी में भी चलती है, सुभान अल्लाह। अरे कितनी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देसी चीजें खाते हो इसलिए स्वास्थ्य भी नजर आ रहे हो, आपके चेहरों पे सेहत नजर आ रही है। मगर जवानों से कहूंगा मोबाइलों पे सेहत बिगाड़ मत लेना कहीं। ऐसा ना हो अब्बा समझे बेटे आराम फरमा रहे हैं और बेटे मुंह ढक के जिंदगी बदनाम फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरी बात का, भाई बुरी तो नहीं लग रही है मेरी बात, बताओ हैं? ऐसा मत करना, अपनी सेहत बनाओ, सेहत का ख्याल रखो। तंदुरुस्ती 1000 नेमत होती है। मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपको ये कह रहा था कि पहले का दौर ऐसा होता था कि लोग कुओं से पानी लाया करते थे। अब हजरत बायजीद बुस्तामी, अब रात का वक्त था, आधी रात या आधी रात के आसपास का वक्त, वो पानी लेने गए, तब तक माँ की आंख लग चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। अब माँ को करीब में जब पानी, यानी माँ के पास वो पानी का मिट्टी का बर्तन था, और मिट्टी के बर्तन में आप लोग भी खाया करो, मेरा मशवरा मान लो। आज दुनिया कहती है कि मिट्टी के बर्तन में चाय पियो, यानी तो वहाँ कुल्हड़ कहते हैं उसको, कप हो कुल्हड़ हो, या मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ। तो मैंने अखबार में पढ़ा, वो किसी पंडित जी का बयान था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मिट्टी के बर्तन में खाने से जो है, एक तो स्वास्थ्य को फ़ायदा होता, दूसरा उसके टेस्ट में, उसके जायके में इजाफा हो जाता। मैं यार अखबार में पढ़ रहा था और मुझे हुजूर की हदीसें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था दुनिया वालों तुम्हें मिट्टी का बर्तन अब समझ में आया है? अरे हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले फरमाया है। और एक बात और सुन लो भाई, बस्ती का नाम क्या भाईजान? मवई काजियान वालों, एक बात और सुन लो, दुनिया को पलट के उसी चौखट पे जाना है, तभी मिलेगा सुकून। ये मत सोचो कि दौलत की वजह। ये बॉलीवुड में कई हीरो हैं जिन्होंने अभी सुसाइड की है पिछले दिनों में। क्या इनके पास मालियत कम थी? बोलो, दौलत कम थी? अरे मुझे बताओ, मर्सिडीज गाड़ियां नहीं थी इनके पास? 1-1 करोड़ की गाड़ियां थी, सुसाइड कर ली। क्यों? सुकून नहीं था, चैन नहीं था। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ माशाअल्लाह 400-500 रुपए मजदूरी दहाड़ी लगाने वाला, खुदाई कसम रोजा नहीं छोड़ रहा था। ऐसे रोजादारों को तो उनके कदमों की खाक अगर चूम लो तो मैं समझता हूँ हक अदा ना हो। वो 500 रुपए की दहाड़ी लगाने वाला मजदूर बेचारा सुबह चला गया, वो भट्टे पे दहाड़ी लगा रहा है, वो ठेला
चला रहा है, मगर रोजा रख के तुम्हें एहसास दिला रहा है कि साहिबो, रोजा बदन की ताकत से नहीं, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। वो एहसास दिला रहा है। और नईम भाई, उसने तरावी भी पढ़ी, उसने अफ्तार सहरी का इंतजाम तो किया, तरावी भी पढ़ी, मगर वो कैसे सो रहा है? ओ अमीर आदमी जो अरबों पति खरबों पति सुसाइड करने वाले, उन्हें नींद नहीं आती जब तक गोली नहीं खा लें। उनका अकाउंट SBI में भी है, उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, उनका अकाउंट प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों में भी है। ये नहीं पता कितनी दौलत है, मगर नींद की गोली ना खाएं तो नींद नहीं आती। और दूसरी तरफ हमारा एक मजदूर आदमी, किसी शायर ने कहा था, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अरे वाह वाह, बेशक पलट के आना वहीं पड़ेगा, पलट के हुजूर की चौखट पे आना पड़ेगा। ये रंग रवेलियां और ये फैशन वैशन कुछ नहीं है, कि सब बेवकूफ बनाने का कारोबार है। और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा मीडिया, टेलीविजन, और इसका इस्तेमाल खबरों के हवाले से हो या जनता को दूसरे मुद्दों पे बेवकूफ बनाने के हवाले से हो। ये जिसे चाहें कुछ भी बना दें। ये बड़े से बड़े भगोड़े को, बड़े से बड़े चोर को उद्योगपति बना दें, और किसी जिसको चाहें क्रिमिनल बना दें। ये तो कमाल है इनका। ऐसे ही आप हम माओ बहनों औरतों से भी कहेंगे, अपने शौहरों को तंग ना करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, 5 मरतबा तुम्हारा चेहरा धुलेगा, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो गरीब आदमी है तुम्हारा शौहर, क्यों खर्चे के लिए परेशान कर रही हो उसे? अपने मोहब्बत से रहो। और ये जो मेकअप हो करके आता है ना, ये मैं मेकअप की मुखालफत नहीं करता, शौहर के लिए हो सकता, मगर ब्यूटी पार्लर जाना मेरे समझ में इसलिए नहीं आता कि ये सोचना वहां जाकर के रंग बदल जाएगा। गलत फहमी है। ऐ मेरी कौम की बहन बेटियों, तुम 5 मरतबा नमाज तो पढ़ो। जब 5 मरतबा वुजू करोगी, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे चेहरे का रंग भी निखर जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का ढंग भी निखर जाएगा। इसलिए कि वुजू चेहरे को निखारेगा, सजदा रूह को निखारेगा। और आज भी देख लो, नमाजी का चेहरा अलग ही होता है। औरतें नमाजी औरतों का चेहरा देखें। और ए मर्दो, मैंने 70 साल के बूढ़ों के चेहरे देखे हैं जो 5 वक्त नमाजी होते हैं। खुदाई कसम, चेहरा देख के ही पता चल जाता है मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो जोर से। मिट्टी के बर्तन के बारे में अखबार में पढ़ा मैंने, और टेस्ट में फर्क होता है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, होता है कि नहीं? अब समझ में आया सुन्नत का मतलब? ये हुजूर की सुन्नतें हैं, अमल करो। अच्छा, दूसरा, दस्तरखान बिछाना क्या है? आवाज आए, दस्तरखान बिछाना क्या है? ऊंचा बोलो ना, क्या है? ये सुन्नत हमारे वहां पर घरों में तो है, लेकिन फंक्शन में खत्म हो गई। छोटा फंक्शन है, शादी है, अकीका है, घर पे कोई प्रोग्राम है छोटा या बड़ा, तो चाहे आप प्लास्टिक वाला या हजरत वो पिन्नी वाला हो, अखबार हो, लेकिन बाहर साफ सुथरा, यानी ऐसा हो जैसा उस पे आप लुकमा उठा सके, गिर जाए, ज्यादा गंदा भी ना हो, है ना? ऐसा भी नहीं हो कि तुम उठा नहीं सकते। वो सुन्नत है। इसलिए कि जो दाना गिर जाता है, किताबों में लिखा है कि हो सकता है उसी दाने में शिफा छुपी हुई हो। और फिर कह रहे हो हजरत शुगर हो गई, हजरत हमारा मेंटेन काम नहीं कर रहा और हमारा लैंटेन काम नहीं कर रहा। अबे तो भले आदमी, जब सुन्नतों को, कभी कभी बीमारी अच्छे लोगों को भी हो जाती है, आजमाइश होती है, मगर आम तरीके से जो हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है आज जो परेशानियां हैं सुन्नत छोड़ने की वजह से तो हैं। एक सहाबी एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अभी नए नए मुसलमान हुए थे। वहां दस्तरखान बिछाने का माहौल नहीं था, या था तो बहुत कम था, मगर दस्तरखान पे गिरा हुआ चावल का दाना, रोटी का टुकड़ा उठा के खाना बुरा समझते थे। सोसाइटी थी वहां पे, तो उन्होंने जब खाने का लुकमा गिरा हुआ उठाया तो करीब में जो मुसलमान थे उन्होंने कहा, हुजूर यहाँ इसको बुरा समझते हैं। तो सहाबी ने मुस्कुरा के कहा, मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? इनकी वजह से सुन्नत छोड़ दूं? तुम भी यही तरीका बनाओ कि हम दुनिया वालों की वजह से अपने नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकते। बेशक आज गैर तरीका अपना रहा है। मैंने एक पंडित जी का बयान बताया जो मिट्टी के बर्तन की तारीफ कर रहे थे, मगर तुम लोग छोड़ रहे हो। आज के बाद मैं कहता हूं, एक तो दस्तरखान हर घर में बिछना चाहिए, और दूसरा मिट्टी के बर्तन में पीने का मशरूब हो या खाने का यानी तोआम हो, मिट्टी का बर्तन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। मुझे एक बात याद आई, एक बेटी, आज चूंकि वो परीक्षा का रिजल्ट भी आउट हुआ है,
तो ये तकरीबन चार या 3 साल पुरानी बात नहीं, 4 साल हो गए। नहीं भाई सुनिए, तो वो एक अपनी मुस्लिम लड़की, वो शायद इंटर में या हाई स्कूल में बहुत अच्छी पोजीशन पे आई, तो स्कूल की तरफ से उसको प्राइज मिलना था, इनाम। लेकिन जब वो इनाम लेने डाइस पे गई, माशाल्लाह उसके सर पे हिजाब भी था, चेहरे पे नकाब भी था। अब इस वक्त आप देख ही रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे हालात हैं। उससे कहा गया कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें चेहरे से नकाब भी हटाना चाहिए और सर से हिजाब भी हटाना चाहिए, ताकि तुम्हारा फेस जो है अखबार में छपे, तुम्हें पब्लिसिटी मिले, तुम मशहूर हो जाओ। तो घर की तरबियत अगर अच्छी हो ना, और माएँ कनीज़ाने फातिमा जहरा हों, तो खुदा की कसम उनकी बेटियां किसी भी माहौल में जाएं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का परचम लहरा करके आती हैं। बेशक उस बेटी ने जवाब दिया था कि मैं चंद टकों के इनाम के लिए हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका नहीं छोड़ सकती हूँ। उस बच्ची ने यह जवाब दिया, अखबार में छपा था। गोया कि उस बच्ची ने ऐलान कर दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात बहुत आगे चली गई। मैं ये कह रहा था, रात के वक़्त में सर्दी का मौसम है, निज़ाम आलम का तलातुम खामोश फ़ज़ा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम दे रहे हैं। दुनिया खर्राटे के आलम है। माँ ने रात में पानी मांगा, बेटे का नाम है बायजीद बुस्तामी। वो पानी लेने के लिए कुएं पे गए, तब तक पानी लेकर के आते माँ की आंख लग चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, फरमा बरदार बेटे ऐसे होते हैं, देखो अल्लाह के वली ऐसे होते हैं। वो पानी का बर्तन लेके माँ के सराहने पे खड़े रहे। बार बार दिल में ख्याल भी आता था, जगाऊं नहीं जगाऊं, मगर वो कहते थे नहीं जगाऊंगा, इसलिए कि पता नहीं मेरी माँ कितनी रातों को जागी है मेरे लिए। अगर एक रात में भी माँ की खिदमत में जाग जाऊंगा तो क्या पता मेरी किस्मत का सितारा जाग जाए, अल्लाह करे मेरा बेड़ा पार हो जाए। तुमसे कहता हूँ तुम भी अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, सेवा किया करो। वो बूढ़े हो गए, उनको बोझ मत समझो, उनको मुसीबत मत समझो, उनकी दुआएं ले लो। 4 भाई हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 भाई हो, देखो उन्होंने दोनों को पाला। अपने कपड़े बनाए ना बनाए मगर तुम्हें बना करके दिए। अपनी ख्वाहिशात पूरी की कि नहीं की, मगर तुम्हारी हर मांग को पूरा किया। ऐ लोगों, उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहन लिए, मगर ये ख्वाब देखते रहे कि हमारे बच्चों को ये दिन देखना ना पड़े। ऐ लोगों, और जब तुम 7-8 बेटे जवान हो गए, तुम्हारे घर में खिदमत का नंबर आया, तो तुमने माँ बाप के दरमियान बंटवारा कर दिया कि एक भाई माँ को खाना खिलाएगा, दूसरा भाई बाप को खिलाएगा, और वो भी हर महीने नहीं बल्कि महीने तकसीम कर दिए। अगर ये इसलिए थे ताकि सारे लोग खिदमत करें तो बात अलग है, मगर मैं देख ही रहा हूँ कि मुसीबत समझ के लोग ऐसा करते हैं। ऐसा हरगिज मत करना। चंद भाई हो, अगर कोई भाई बदनसीब है, वो माँ की खिदमत नहीं करता, कम नसीब है, तो तुम उसकी तरह मत बन जाना, बल्कि तुम मुनव्वर राना साहब के 2 मिसरे अपने जहन में उतार के जाना कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आई सुभान अल्लाह, बेशक नहीं भाई, हम हैं, हमारे आकिल भाई बैठे हैं, ये अहले स्टेज है माशाल्लाह। हम तो इस बात पे अमल करते हैं। कहीं सफ़र पे गए, माँ का हाथ सर पे रखवा लो, जब तक पलट के नहीं आ जाओगे ना, माँ की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। तुम बहेड़ी जा रहे हो, पीलीभीत शरीफ जा रहे हो, इधर आपके सितारगंज जा रहे हो, या इधर बरेली शरीफ आप जा रहे हो, तो यार माँ से बता दो, माँ मैं बरेली जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा। बाप का भी हाथ चूम लो, उसका दिल बढ़ जाएगा। तुम नहीं भी कह के जाओगे, दुआ तो वो तब भी करेंगे तुम्हारे माँ बाप, लेकिन कह के जाओगे तो उनका मन बढ़ जाएगा, उन्हें खुशी होगी। वो नमाज पढ़ने जाएंगे ना, तो अपनी हम उम्र हमजोलियों से कहेंगे, मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। बड़े फर्मा बरदार बेटे हैं, दुआएं लिया करो। मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे लगे हाथ, तो सुन लो मेरे साथियों, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।
बेशक वाला तुम्हारे करीब के थे मरहूम सज्जाद निज़ामी, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो दो मिसरे माँ बाप के लिए पढ़ा करते थे। इजाज़त दें तो सुना दूं मैं आपको? अरे जोर से बोलो, सुना दूं? नींद तो नहीं आ रही है आपको? एक मरतबा जरा हाथ उठा के माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। माँ बाप के लिए दो मिसरे, और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलें कि अल्लाह मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। पढ़े मेरे साथ, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। पढ़े सारे लोग मेरे साथ, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो वहाँ नईम साहब, वो घर में बंटवारा होता है, सबके घरों में ये नंबर आता है, मगर बंटवारा होना तो हार जाना चाहिए। अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। शौहर का इंतकाल हो गया था, यानी उस माँ के वो जो माँ है उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। माँ थी और दो बेटे। तो घर में जब बंटवारा हुआ, माँ को करीब में बिठा लिया। तो इस वाकये में बड़ा भाई ऐसा है, कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इस वाकये में बड़ा भाई ऐसा है। बड़ा भाई कहता है छोटे से कि भाई देख, ऐसा कर, या तो माँ को अपने साथ रख ले, या भैया जो प्रॉपर्टी है वो तो अपने साथ रख ले। वो जानता था कि छोटा भाई जो है ये माँ से बड़ी मोहब्बत करता है, और ये माँ की मोहब्बत में सारी प्रॉपर्टी भी दे देगा। उसे ये लगा कि यार यही एक मेरे पास जरिया है और ये एक तरीका है, और इसी पहेली में मैं इसको उलझा दूंगा और सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। छोटे ने रो के कहा कि भैया तुमने माँ के मुकाबले में दौलत को लाके रख दिया, जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है, तुम उसके मुकाबले में लेकर के आए हो। लेकिन ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। रोने तो लगा वो। कहा भाई ठीक है, आपको अगर जायदाद, वरासत, माँ का जेवर, बाप से मिलने वाली वरासत, जमीन, मकान, जो कुछ भी चाहिए ले लो, लेकिन मैं अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ सकती। देखो माँ भी उस वक्त घर में जब बंटवारे होते हैं ना, तो माँ बाप बेचारे हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं कि हमारे 5 बेटे हैं, 6 हैं, सब के सब ये मुझे चाहिए, रोड वाली जमीन मुझे चाहिए, मकान। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कहता कि माँ बाप भी हमें चाहिए। वो माँ बाप हसरत भरी निगाहों से उस मौके पे देखते हैं कि इतनी औलाद है हमारी। ओ साहिबो, इसीलिए तो हुजूर ने बेटियों का मकाम ज्यादा बताया है, क्योंकि बेटियां वो दर्द रखती हैं अपने वालिद के लिए कि उसको पता चल जाए। जैसे बहेड़ी में आपकी बेटी है, या सितारगंज में दूर है, या इधर मिलक के आसपास, और उनको पता चल जाए हमारे अब्बा जी की तबीयत खराब है, खुदाई कसम दौड़े दौड़े आ जाती है। बेटी इतनी मोहब्बत होती है। हालांकि हम बेटी को जो शरीयत ने हक दिया वो कहाँ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बेटी को इतनी मोहब्बत है कि आ जाती है। वो हमारे हुजूर ने क्यों फरमाया कि बाजार से कोई चीज सामान खरीद के लाओ जिस खाने पीने का, तो बेटों से पहले बेटी को दो, क्योंकि बेटी को तो एक दिन रुखसत होके जाना है। यार बेटों, मैं सब बेटों को नहीं कह रहा हूं, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकाल लेना, मगर आम तरीके से यही होता है कि बेटी बस ये चाहती है मेरे माँ बाप खुश रहें, बस उसको बेचारी को और क्या चाहिए। तुम दोगे तो आएगी, नहीं दोगे तब भी आएगी, लेकिन इज्जत दोगे तो बहन का दिल बढ़ जाएगा। बस बात ये है। बेटी, अल्लाह अकबर, बेटी ऐसी होती है। हुजूर के ज़माने से पहले, यानी हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले बेटियों को गाड़ देते थे। वो बाप जब ले जाता था ना, वो गड़ा खोदता था बाप, तो बेटी का दिल ऐसा होता है कि वो बेटी अपने नन्हे हाथों से बाप के माथे से पसीना पूछती थी और कहती थी अब्बा जी मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं, और अपने हाथों से गड़े से वो धूल निकालती थी, मिट्टी। उस बेचारी को क्या पता होता था कि मेरा बाप मुझे दाबने का, मुझे दफन करने का तरीका बना रहा है बेटी। मगर फिर भी वो रोते हुए कहती अब्बा जी मुझे दफन न करो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। बताओ, इन बेटियों को मकाम दिलाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई? और हुजूर ने फरमाया मन कान लहू सलासु बना, जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे, फ़अद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना, वो
बच्चियों को अच्छी तरबियत दे, उनकी शादी कर दे। हुजूर कहते हैं मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत का ऐलान कर रहा हूँ। हुजूर अगर 2 बेटियां हो, फरमाया तब भी अगर तुम में से किसी की 3 बेटियां हैं, 4 हैं, 5 हैं, दिल थोड़ा मत करना यार, बेटियां ज्यादा हो गई। अच्छा बेटे तुम्हें क्या दे रहे हैं साहब, मुझे तुम बता दो कि बेटियां ज्यादा हो गई, फिक्र क्यों कर रहे हो यार? बेटों के लिए नहीं कहा है हुजूर ने, हाँ बेटों को पढ़ाओगे तो सवाब मिलेगा हजरत, मगर बेटों के लिए ये हदीस नहीं है, पूछ लीजिए। बेटियों के लिए ये हदीस है कि जिसकी 3 बेटियां हो उसे भी जन्नत, जिसकी 2 बेटियां हो उसे भी जन्नत। अब मुझे बताओ, और हुजूर के करम से उम्मीद है जिसकी 1 बेटी हो इंशाअल्लाह उसे भी जन्नत मिलेगी। ओ मेरे यार, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कभी दिल थोड़ा मत करो, अगर बेटियां ही बेटियां हैं तो। बेटियों का मामला अब यहाँ वो घर बट रहा है, सब सामान बट रहा है, तो बड़ा वाला भाई कहता है भाई देख ले तेरी मर्जी, अगर तू कहे तो। माँ को मैं अपने, छोटा वाला जानता था कि ये क्या खेल खेल रहे हैं, मगर उसने अदब का दामन नहीं छोड़ा। बहरहाल बड़े भाई थे, उसने कहा कि भाई जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो माँ को सिलेक्ट करता हूँ, माँ के साथ ही रहूंगा। कुछ दिनों उसी घर में रहे तो बड़े वाले के तेवर बदल गए। यार तुमने बंटवारे में इस बात को पास किया था, तो भैया तुम अपना कहीं और देखो, मैं तो अब आप लोगों को नहीं रख सकता, मेरे और भी खर्चा है, सब अखराजात हैं। देखो माँ से और भाई से कैसी बेरुखी कर रहा था। माँ ने रोते हुए उंगली थामी और छोटे से कहा बेटे चल, अब हम घर ही नहीं छोड़ते, हम शहर ही छोड़ देते हैं, हम ये बस्ती छोड़ देते हैं। मगर माँ की जबान पे बद्दुआ नहीं आई। और कभी तुम अपने गांव में देखो ना, बस्ती में, शहर में, कि कोई माँ अपने बेटे को बुरा भला कह रही है, तो ये मत कहना यार मौलाना तौसीफ साहब तो कह रहे थे कि माँ बुरा नहीं कहती। मैं आपको जवाब देता हूँ, वो जो कहती है ना यहाँ से कहती है, यहाँ से नहीं कहती है। उसका ताल्लुक दिल से नहीं होता है, सिर्फ एक वक्ती तौर पे होता है। वरना दिल से माँ अगर बद्दुआ दे दे, सूरज बाद में निकलेगा, तेरी जिंदगी का सूरज पहले गुरूब हो जाएगा। माँ दिल से बद्दुआ नहीं देती, वो कह जाती है बस। वरना मुझे बताओ, परेशानी आती है सबसे पहले वही क्यों आती है बताओ? अगर वो नाराज थी तो क्यों आई? कितनी मिसालें दे सकता हूँ, तुम तलाश कर लो अपने आसपास में, अपने शहर में कितनी मिसालें होंगी कि माँ को घर से निकाला, गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन जब तुझ पे परेशानी आई, तेरे साथ रोडों पे घूमने वाले तेरे दोस्त नहीं आए, अल्लाह की कसम सबसे पहले वही माँ रोते हुए आ गई थी। और तुझे खाने का, उसके पेट में 9 महीने रहा है तू, सारी हड्डियां टूटने पे जितना दर्द होता है, तेरी पैदाइश में उतना ही दर्द माँ को भी होता है। वो माँ तुझे कैसे भूल सकती है, तुझे दिल से बद्दुआ कैसे दे सकती है? हाँ तू नाफरमानी करता है तो खुदा तुझे सजा जरूर देगा। माँ का दिल तो बड़ा नरम होता है, कभी उसकी कुर्बानियों को तो याद कर। रात की तन्हाइयों में दुनिया सो जाती है और माँ तुझे गोद में लेके बैठी रहती है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको लिटाना मत, अभी छोटा है, सर अगर तकिए पे जाएगा तो सर फैल सकता है। तो माँ बेचारी ऐसे लेके बैठी है, बस तू थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है, माँ की थकान उतर जाती है। ऐसा दिल होता है माँ का, इतना प्यार करती है माँ, इतनी मोहब्बत करती है। पूछा गया था अगर चिलचिलाती हुई धूप में जहाँ पे पाँव रखना मुश्किल हो, ऐसी धूप में माँ को कांधे पे बिठा के हज करा दिया जाए, तब तो हक अदा हो जाना चाहिए माँ का। बताओ इसका जवाब क्या दिया गया था? कहा गया था पैदाइश के वक्त में जो तकलीफें माँ को हुई थी, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सकता है। तू कहता है माँ का हक अदा कर दिया, माँ की कोई बात नागवार गुजर जाए तो लड़ने लगता है, माँ से झगड़ने लगता है। कभी ये नहीं सोचता कि बच्चे की पैदाइश का वक्त इतना संगीन और इतना पुरखतर होता है कि इस वक्त के बारे में आया है कि जब औरत डिलीवरी के लिए घर से निकलती है, तो उस औरत के दिमाग में ये बात होती है कि पता नहीं अब पलट के आऊंगी कि नहीं आऊंगी। चूंकि वो टाइम इतना डिफिकल्ट होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लेडी डॉक्टर कहती हैं, घर की जो औरतें साथ जाती हैं उनसे, कि भाई अब सिचुएशन बहुत मतलब मुश्किल है, अब बच्चा बच सकता है या जच्चा, यानी माँ बचेगी बच्चे की या बच्चा। तो उस वक्त जाहिर सी बात है गम होता है, बच्चे की पैदाइश है और ऐसी सिचुएशन हो गई कि डॉक्टर कह रही हैं कि अब या तो बच्चा बचेगा या माँ। घर की औरतें बहरहाल सब्र करती हैं, रोते हुए कहती हैं डॉक्टर साहब ऐसा करो माँ को बचाओ, अल्लाह अपने करम से फिर कभी औलाद देगा तो इंशाल्लाह औलाद भी मिल जाएगी। उस वक्त तुझे याद हो ना हो,
लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मेरे दोस्त, तुम में से किसी के साथ भी ये हादसा हुआ होगा और होता रहता है। उस वक्त सिर्फ एक ही हस्ती थी जो आधी होश में थी आधी बेहोश थी, अपनी जिंदगी दाव पे लगा के कहती है डॉक्टर आप मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे बताओ, अपनी जिंदगी कुर्बान करने का जज्बा तुम्हारे लिए माँ रखती है, माँ की कौन कौन सी कुर्बानियों को भुला रहे हो तुम? मुझे बताओ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता, ये माँ है जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। हालांकि तुम्हें देखा नहीं है और कितनी तकलीफों से गुजरती है माँ। आप दुनिया में आए और माँ ने अपने बच्चे को देखा, वो सारी तकलीफ ही भूल जाती है। कितनी मोहब्बत होती है, जरा माँ के नाम पे बोलो ना सुभान अल्लाह। माँ, एक अमल मुझे याद आया। अमल का मतलब मैं यहाँ पर अमल इस माना कर कह रहा हूँ कि आप इस तरीके को अपनाएं। जैसे आप फजर की नमाज पढ़ें नंबर 1 पे, इंशाल्लाह सुबह रोज़ाना उठें और घर पे जब आएँ तो नाश्ता बाद में किया करें और माँ के चेहरे को मुस्कुरा के देख लिया करें और ये सोचा करें यार माँ बाप के चेहरे को देखने से अल्लाह कितना सवाब अता फरमाता है। और सुबह सुबह नहार मुँह माँ बाप का चेहरा देखो और फिर मुस्कुरा करके कह दो ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में। यार बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, घर में आवाज आए घर में। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की खिदमत करने से मिलता क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलेगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और ऐसे पे तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे, पढ़ो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सारे लोग पढ़ो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह खुश रखे। एक मर्तबा और पढ़ें, माँ के कदमों। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं करता माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह अल्लाह, माँ ऐसी होती है मेरे साथियों, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मुझे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का वाक़या भी मुकम्मल करना है, मगर पहले ये सुनो। माँ ने अपने छोटे बेटे की उंगली पकड़ी और कहा बेटे अब हम घर ही नहीं छोड़ते, शहर भी छोड़ देते। बहुत दूर जाके वो माँ अपने बेटे को लेकर रहने लगी, वहीं पे किराए पे मकान ले लिया उन्होंने। और देखो, माँ की दुआ साथ हो ना तो फिर दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ का हाथ सर पे हो। आज मुझे मिलते हैं बहुत सारे बच्चे, ईद बकरीद पे मिलते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गले भी मिलते हैं। हम लोग जलसों में जाते रहते हैं। हमारे नईम भाई, अल्लाह ताला खूब उरूज अता फरमाए, खूब तरक्कियाँ अता फरमाए, हासिदीन आमीन के हसद, जालिमीन के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। आमीन। हम लोग तो देखते हैं कि जैसे माँ बाप का जिक्र आता तो जलसे में बहुत सारे लोग बाद में मिलते हैं, कहते हैं हजरत हमें एहसास है इस बात का, चूंकि हमारे पास दौलत है, शोहरत है, गाड़ियां हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर घर में अगर कमी है तो इस बात की कि आज हमारे सर पे माँ का साया नहीं है, आज हमारे सर पे बाप का साया। उनको एहसास होता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कदर करो उनकी, जब नहीं रहेंगे तो पता चलेगा। हजरात, जिसके साथ माँ की दुआ हो, वो छोटा बेटा जो था ना बेचारा मजदूरी करता, खूब कमाता, और इधर माँ दुआएं करती। और माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। कोई इतने बड़े मजमे में जो कह सके कि नबियों की दुआ कबूल नहीं होगी? यकीनन होती है। इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के लिए, जो औलाद के लिए माँ बाप दुआ करते हैं, वो दिन ब दिन, देखो पहले तो वो मजदूरी करता था, फिर उससे जो प्रॉफिट हुआ, जो उसका बेनिफिट होता था, उसको जमा करता था। उसने तिजारत शुरू की। और आपको भी मशवरा दे रहा हूँ, पैसे हो जाएं तो तिजारत किया करो। तिजारत सुन्नत है हुजूर की। आवाज आए, तिजारत क्या है? सुन्नत है। हाँ, बिजनेसमैन बनो। यानी ये नहीं कि बैठ के सिर्फ गाल
बजाते रहो, बातें करते रहो, गीबतें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कभी उलमा की, कभी आपस में एक दूसरे की गीबत करना। अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने की तरह, गोश्त खाना है, तरह नहीं, गोश्त खाना है। इतना बड़ा गुनाह है ये गीबत करना। ये आदत हमारे मुआशरे में फैल चुकी है। औरतें तो बदनाम हैं ही, मर्द और ज्यादा करते हैं, मैंने तो ये देखा है। औरतों को तो कह दिया कि औरतें करती हैं, मर्द भी बहुत करते हैं गीबत। इससे बचो। और खाली वक्त हो, पैसा है तो बिजनेस में लगाओ, उस पैसे से फिर साल पलटने पे ज़कात भी दो। तुम पे पैसा होगा तो ज़कात भी दोगे। गरीबों का हक अदा भी होना चाहिए। ये नहीं कि मालदार हो गए फिर गरीबों को भूल जाओ, नहीं, हक अदा करो। तो हजरात, बेटा तिजारत करने लगा और उस माँ का वही बेटा, पता है क्या कंडीशन हो गई उसकी? जिस शहर में जाकर के माँ बेटे बसे थे, किराए पे रहते थे, आज हालत ये हो गई कि उस शहर में उस बेटे से ज्यादा कोई मालदार नहीं था। अल्लाह ने इतना नवाज दिया। माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी हमारे आकिल भाई को भी पढ़ना है और वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस मैं 15-20 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जरा मचल के बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान काफी हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा मालदार वही बेटा, और वो फैयाज भी बहुत था। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जब मशहूर हो जाते हैं, शोहरत मिल जाती है, दौलत हो जाती है उनके पास, तो अपना बुरा टाइम भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह अगर दौलत देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। अल्लाह अगर शोहरत देना जानता है तो गुमनामी के समंदर में डालना भी जानता है। अल्लाह अगर करोड़पति बना सकता है तो कठोरापति भी बना सकता है। मैंने तो बहुत लोग देखे हैं ऐसे। हम अपने शहर की बात करें, कितने लोग थे जिनकी तूती बोलती थी, आज तोता भी नहीं बोल रहा। तो बताओ हकीकी ताकत किसकी हुई? अल्लाह की हुई ना। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनको ताकत मिल गई है, मनसब मिल गया, तो वो सोच रहे हैं कि अब तो हम जो चाहें वो करें। इन्हें ये पता नहीं है कि दुनिया कोई तुम्हारे टाइम से शुरू हुई है, दुनिया तो हजरत आदम के दौर से शुरू हुई है। कितने आए। नमरूद भी यही समझता था, और नमरूद तो इतना बड़ा जालिम था कि आज दुनिया के सारे जालिम एक पल्ले में रख दो, नमरूद का जुल्म भारी पड़ जाए। अरे जो ये कहता था कि मैं खुदा हूं, बताओ कितना बड़ा जालिम होगा। और जो उसे खुदा नहीं मानता था जलवा देता था, मगर अल्लाह ने उसके इलाज के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। बेशक। सुभान अल्लाह। उसकी बोलती बंद कर दी थी। कुरान के 3 पारे में जिक्र है इसका। अलम तरा इलल लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। हजरत इब्राहिम ने कहा भाई तू किधर से खुदा है? अरे बेवकूफ, तू बंदा है, तू खुदा कैसे? खुदा तो वो है जो जिलाता भी है और मारता भी है। तो अहंकार और तकब्बुर इतना था, कहा बुलाओ जो जिनको फांसी होना उनको ही बुलाओ, जिनको हम रिहा करेंगे उनको ही बुलाया। तो जिनको फांसी होना थी उनको कहा तुम रिहा, और जिनको रिहा होना था उनको फांसी पे चढ़वा दिया। और बोला इब्राहिम अब बताओ ये काम तो हम भी करते हैं। इब्राहिम समझ गए, खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम, आप समझ गए कि ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, इसे कुछ नहीं आता जाता। हालांकि उस बेवकूफ से कोई ये पूछे अबे मुर्दे को जिला के दिखा, अरे बोलो जोर से बोलो। बेशक। और जब उसका टाइम था तो वो मर गया। हजरत इब्राहिम ने इस पे सवाल खड़ा नहीं किया, दूसरा सवाल दाग दिया। आप जानते थे कि इसका जवाब ना ये दे सकता ना इसका बाप दे सकता है। हजरत इब्राहिम बोले अगर तुम खुदा हो फिर तो हुकूमत तुम्हारी आसमानों पर भी होगी। तो सीना चौड़ करके बोला बिल्कुल है, आसमान भी हमारे, सितारे भी हमारे, चांद भी हमारे, सूरज भी हमारा, जमीन भी हमारी। तो बोले फिर तो ये निकलते भी आपके ऑर्डर से होंगे? कहा बिल्कुल। तो कहा फिर रोजाना ये पूरब से निकलते हैं, ऐसा करो एक दिन पश्चिम से निकाल के दिखाओ सूरज को। इतना जब कहा फबुहितल लज़ी कफर, कुरान कहता तोते उड़ गए। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी मायूसियों की जो बातें हैं ना, उसको खत्म करना मकसद है। आजकल कुछ परेशानियां आती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे हालात नहीं है, हालात हाजरा पर मेरी नजर नहीं है। घबराओ नहीं, बदलो खुद को, हालात वो बदलेगा। ये वक्त तो बहुत आए, नमरूद से बड़े थोड़ी हैं, अबे फिरौन से बड़े थोड़ी हैं, कारून और शद्दाद से बड़े थोड़ी हैं ये जुल्म करने में। अब नमरूद तो जवाब ही नहीं दे पाया, बोलती बंद हो गई। अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचती है तो बिलोटा था, ये तो पता नहीं क्या क्या नोचता। इसने जो है अपने लोगों को वरगला दिया। वो बहरहाल वो दिन भी आया कि बहुत बड़ा अलाव समझते हो भाइयों? अरे क्या बोलते हैं आप लोग उसको? अरे ये कह लो कि एक बहुत बड़ा किला था, उसकी चारों तरफ दीवारें थी, उसमें लकड़ियां बड़ी बड़ी ऊपर तक, वो जहां तक निगाह जाती थी ईदन ईदन था, उसको जला दिया गया और कहा फेंको इब्राहिम को। अल्लाह की देखो ईमान इसको कहते हैं। आज तो अगर बस कुछ बातें बताने की नहीं होती, इशारा समझो। आज मैं देख रहा हूँ कितने लोग जरा सी खौफ की वजह से, लालच की वजह से माज़अल्लाह शिर्किया नारे लगा रहे हैं, कुफ्र के नारे लगा रहे हैं माज़अल्लाह।
यार तुम इतने कमजोर हो गए। अच्छा जो नारे लगा रहे हैं वो बचेंगे मरने से? मुझे बताओ बचेंगे वो? जब टाइम आगा तो उनके वो ना मरेंगे? सबको मरना है। भरोसा रखो अल्लाह पर। इस हाल में जाओ कि कयामत के दिन इमाम हुसैन मुस्कुरा के फरमाए मेरा गुलाम आ रहा है। ए बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन की दास्तानें हम लोग क्यों सुनाते हैं, क्यों जिंदा हैं हमारे मुआशरे में? इसलिए ताकि हमारे दिलों से जुल्म का डर निकले। जो होगा वही होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बताओ अलाव में डाले जा रहे हैं, आग में, और हजरत जिब्रील के आके कह रहे हैं अल्लाह के खलील कोई जरूरत हो तो बताओ मैं हेल्प करूं। तो कहा नहीं, जिसके लिए जा रहा हूं मेरा खुदा बेखबर नहीं है। हाय हाय बोलो जरा जोर से बोलो। और आपको डाल दिया गया आग में। अल्लाह कहता कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा आग ए नारे नमरूद जरा ठंडी हो जा, और बहुत ठंडी मत होना, सलामन सलामती वाली ठंडी होना, कहीं मेरे इब्राहिम को तेरी ठंडक की वजह से तकलीफ ना पहुंच जाए। अल्लाह की शान देखो। वो लकड़ियां इतनी जब जलेंगी तो कितनी राख बनेगी, जरा सोचो। क्विंटलों नहीं टनों, और टनों के ऊपर भी जो होता होगा वो बाद में बड़े खुश थे भाई आज तो काम हो गया, और ये बातें करता था। और जब वो राख हटा के देखी तो अल्लाह के खलील मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। जरा ऊंचा बोलो सुभान और अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु आवाज आए व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। जोर से बोलो व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम मोम को पत्थर। बाबा बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ। सुभान अल्लाह बेशक। एक दिन नईम भाई वो भी आया कि नमरूद का जुल्म अब खत्म होने को है, और नमरूद के जुल्म का जो दौर चल रहा है। अच्छा अल्लाह पाक ने इस जालिम को खत्म करने के लिए अपने फरिश्तों की फौज नहीं भेजी ना। फरिश्तों की फौज भेजी जाती तो दुश्मन की जो वैल्यू हो उसी एतबार से तो उसका मुकाबला किया जाता है। अल्लाह ने मच्छरों की फौज भेजी। आवाज आए किसकी फौज? तुम कहोगे हजरत फौज क्यों आई थी? खाली नमरूद को खत्म करना? सिर्फ नमरूद को नहीं, वो अपनी फौज लेकर के मैदान में आया था। उससे कहा गया था भाई लेके आ जा अपनी फौज। तो वो मगर खुद बहुत चालाक था, वो खुद भी जानता था ना कि मैं तो बेवकूफी तो बना रहा हूँ, मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ, खुद भी जानता था। वो जुमलेबाज तो पहले से ही रहे भाई, हमें तुम्हें भी जुमलेबाज तो जुमलेबाज तो पहले से। वो नमरूद जो है अपनी फौज को उसने मैदान में भेज दिया। अल्लाह ने जब हुक्म दिया मच्छरों को, अरे यार मैं अलाव का जिक्र कर रहा था, अलाव यहीं पे सुलगा दिया कि आपने?
अरे मैं जिक्र कर रहा था अलाव का, कोई बात नहीं है, इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं है, आप खांसो कम, हमारी तरफ ध्यान ज्यादा दो। तो वो जो मच्छरों की फौज आई, तो जितने नमरूद के फौजी थे इतना खाया उन्होंने मच्छरों ने। अच्छा, आदमी हथियार से उसी तो मारेगा जो सामने होगा, अब मच्छरों को कौन मारेगा? हर साल हर मुल्क की हुकूमत इतना पैसा खर्च करती है मच्छरों को मरवाने के लिए, मगर परेशान है हुकूमत भी यार, जितना खत्म करो उतने ही हो जाते हैं। और हजरत एक बात और अर्ज करो, कारी अब्दुल खलीक साहब आप ही हैं माशाल्लाह। कारी साहब एक चीज और नोट करने की है, मच्छर वो मखलूक है डंके की चोट पे हमला करता है। आप मच्छरदानी लगा दो, हाँ मच्छरदानी लगा दो, अगर एक भी मच्छर पहलवान की एंट्री अंदर हो गई है तो आप सो के दिखा दियो फिर। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और इसके डंक में इतनी पावर है, कभी मलेरिया लेके आता, कभी डेंगू लेके आता, और मैंने सुना कोरोना लाने में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। भाई आकिल भाई बोलो जोर से। अब वो जो मच्छरों की फौज थी सबको निकल गई, यानी निकलने का मतलब ये था जिंदा नहीं निकल गई कभी को, यार मौलाना तो बहुत बड़ा बोलो, मतलब जितना भी मांस था वो ढांचे ढांचे बचे। नमरूद एक सेफ जगह बैठा था जहां कोई ना जा सके, एक ब्रेन वास्ड यानी फरिश्ता था, वो अल्लाह की तरफ से उसके दिमाग में डाला गया था कि तुझे इसके कैप्टन को पकड़ना है, जो इसका मैन है यानी नमरूद। अब नमरूद छुपा हुआ बैठा था, ये मच्छर तलाश करता रहा, कहीं नहीं मिला, और नमरूद के कमरे में जहां पे था यार, उसका जो भी कमरा था, हॉल था, जो भी था, वहां पे पहुंच गया। और मेरे साथियों, क्या है काजियान मोहल्ले का नाम? मवई काजियान वालों, सुन के ताज्जुब होगा तुम्हें, हालांकि सुना तो होगा। नमरूद के लिए जो मच्छर आया बेचारा विकलांग मच्छर था। अब यार मैंने एक बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे लंगड़ा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने बड़ा काम किया था भाई, इसलिए मैंने विकलांग कहा, इज्जत का लफ्ज है। और वो नाक के रास्ते सीधा सर में पहुंचा, और उसने जो धुनाई मचाई है भेजे में जा करके, तो भाई साहब यकीन मानना, जो पब्लिक सजदा करती थी ना, अपने पाँव का जूता बजाती थी सर पे। वो जब जूता मारते थे तो कुछ उस वक्त उसने अपने अपने रुकने के लिए भी उसी में अपना इंतजाम कर रखा था कि इसी जगह रुकना है, तो वो जो जितने ज्यादा जूते मारता था उसको इनाम देता था। और देखो एक दिन वो भी आया कि नमरूद मच्छर के जरिए दुनिया से मिटा दिया गया। खुदा ने बता दिया कि खुदा बनने वालों, तुम्हारी औकात तो मच्छर के बराबर भी नहीं है। पढ़ो सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। उस माँ का बेटा तरक्की करता रहा, माँ की दुआ का असर देखो। मैं ये कह रहा था कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत का सितारा चमक जाए, और ऐ मालदारो अल्लाह से डरो, कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत का सितारा जवाल पजीर हो जाए। अल्लाह से डरो, वही हमारा मालिक है। अब उसके भाई की भी तो सुनो, जिसके पास दौलत बहुत थी, धीरे धीरे कारोबार ठप हो गया, और मुख्तसर में ये समझो कि अल मुख्तसर इतना कर्जे में डूब गया कि घर बेच के, संपत्ति बेच के, जायदाद बेच के भी कर्जे से पिंद नहीं कटा, कर्जे से पीछा नहीं कटा, और कर्जदारों ने, कर्ज मांगने वालों ने इतना परेशान किया कि आखिरकार भीख मांगने पे मजबूर हो गया वो बेटा जिसने माँ को और छोटे भाई को ठुकरा दिया था। और जानते हो क्या हुआ? किस्मत भी देखो कितनी अजीब होती है, कैसी करवटें बदलती है। भीख मांगते मांगते उसी शहर में पहुंच गया जहां पे माँ और भाई रहता था। वो मोबाइलों का दौर थोड़ी था, एक दूसरे कम्युनिकेशन गैप था, कहाँ पता चलता था। वहां पहुंचे तो किसी ने बताया भाई यहाँ एक घर है, वहां गरीबों को बहुत दिया जाता है। ये वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाते ही वो अंदर से जो इनकी माँ थी बूढ़ी औरत, वो आई खाने का सामान लेके, तो उनकी नजर पर्दे की ओर से अचानक इसके चेहरे पे पड़ गई। माँ तो वो होती है कि कदमों की आहट को पहचान लेती है, चेहरे को कैसे भुला सकती थी। उसने और ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है। आवाज दी, माँ की आवाज को बेटे ने पहचाना, और माँ ने बेटे को पहचाना। कहा माँ तू इस आलीशान घर में क्या कर रही है? रोते हुए कहा माँ देख मैंने तुझे क्या छोड़ा,
मेरी किस्मत ने मुझी को छोड़ दिया। आज भीख मांग करके गुजारा करता हूँ। माँ वो घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तू बैठ। खाना खिलाया, फिर रोते हुए कहता है माँ मेरी वजह से तेरा ये हाल हो गया कि आज तू किसी अमीर के घर में नौकरी करती है। उसके तो दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि मेरा भाई इतना मालदार हो गया होगा, इतनी तरक्की कर गया होगा। बहरहाल जब उसके सामने पूरी बात आ गई तो उसने डरते हुए कहा माँ मैं तो रुक जाऊं, तू तो मेरी माँ है, तूने मुझे माफ कर दिया। हालांकि मेरी हरकतें ऐसी नहीं थी कि तू मुझे माफ करे, मगर तू माँ है। लेकिन अब मेरा भाई तो मेरा शरीक है, क्या पता वो मुझे माफ करे कि नहीं करे। अब मुझे जाने दे, वैसे भी मैं इस काबिल नहीं कि जो उसका सामना कर सकूं। माँ ने कहा बेटे तू बैठ तो जा, रात को वो आएगा, बात करके देख लेंगे। बहरहाल रात के पहर में वो आया और माँ को जब आज देखा तो आज तो माँ का अंदाज ही अलग है। कहा माँ तो आज बड़ी खुश नजर आ रही है। कहा बेटा ये बता, अगर माँ को खोया हुआ बेटा मिल जाए तो माँ को कैसा लगेगा। छोटे बेटे ने कहा हाँ माँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, मगर पहेलियां क्यों बुझाती है, ये बता हुआ क्या है। कहा बेटे ऐसे ऐसे आज तेरा भाई आया था, देखो सारे भाई भी एक जैसे नहीं होते हैं। उसने रोते हुए कहा माँ अगर वो घर पे आए थे तुमने रोका क्यों नहीं। बुरा वक्त था, गुजर गया, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हम अपने घर पे रखते उन्हें। कहा बेटे मैंने घर पे ही रोक लिया, फुला कमरे में जाके देख वो आराम कर रहे हैं। मगर वो भी आराम नहीं कर रहे थे, नींद कहाँ आ रही थी। इतना जैसे ही कहा वो आगे बढ़ा तो उसने भी दरवाज़ा खोला, बाहर निकल आया, मगर शर्म की वजह से निगाहें झुकी हुई थीं और अपने छोटे भाई के पाँव की तरफ गिरने लगा। ये सम्मान भी होना चाहिए। छोटे भाई ने गिरने नहीं दिया, बाजू थाम लिया, कहा नहीं मकाम तुम्हारा ही बड़ा है, रुतबा तुम्हारा ही बड़ा है, तुम बड़े हो। और उसके बाद कहा कि अब तक जो हुआ वो बीत गया, तुम मेरे भाई हो। अब तक तुमने जो माँ के साथ नाफरमानियां की हैं, खुदा ने तुम्हें मौका दिया है फर्मा बरदारी करने का। बाहर का कारोबार संभालने के लिए तुम्हारा भाई है। माँ के आंचल के साए में रहो, खूब खिदमत करो, माँ को राजी कर लो। मेरा भी बेड़ा पार है और इंशाअल्लाह तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। ये माँ हो। बेशक सुभान अल्लाह। अब बस मैं बायजीद बुस्तामी का वाकया मुकम्मल करूं। यार भले आदमी हो, तुम तो ऐसे सुन रहे हो, फजर की नमाज पढ़ने का इरादा तुम्हारा यहीं पर। अरे बताओ फजर की नमाज तक सुनोगे? अगर मैं तकरीर करूं 4 बजे तक सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ सुन लोगे? यार नहीं भाई सही कह रहे थे भाई, माशाल्लाह। ये हमारे बड़े खास दोस्तों में है माशाल्लाह। इन्होंने इस बस्ती के बारे में जैसा बताया मैंने उससे कहीं अच्छा पाया आप लोगों को। मगर 4 बजे तक नहीं भाई, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। हमारे नाज़िम साहब अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। बायजीद बुस्तामी ने वो पानी का प्याला लेके ऐसे ही खड़े हैं। सुबह को जब आजान हुई माँ की आंख खुली, कहा बेटे तू यहाँ पे क्यों खड़ा? कमारा तूने पानी मांगा था ना, तब से ही खड़ा हूँ यहाँ पर। हाय 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 यार, माँ के लिए तुम फर्मा बरदारी का जज्बा पेश करो ना, माँ खुशी में रोने लगती है। आंसू आ गए, पानी पिया, फिर चिमटा लिया अपने बेटे को। उम्र ही क्या थी अभी, और चिमटा के कहा बेटे तू रात में मुझे उठा देता ना, कोई बात नहीं थी, मेरी आंख लग गई थी, तू उठा देता। कम्मा नहीं, तू तो कितनी रातों को जागी है हमारे लिए माँ, एक रात अगर मैं जाग भी लिया तो क्या हो गया। इतनी प्यारी बात कही। अब माँ ने हाथों को उठाया और वो सहर का वक्त था, रोते हुए कहा मालिक मेरे बेटे को अपना वली बना ले, या अल्लाह मेरे बेटे को अपना बंदा, नेक बंदा बना दे। ऐ लोगों माँ की दुआ का असर देखो कि बायजीद बुस्तामी सिर्फ वली ही न बने, अपने दौर में बड़े बड़े वलियों के सरदार बने हैं। कौन नहीं जानता बायजीद बुस्तामी को, कितने कुफरिस्तान में गए और इस्लाम फैला दिया वाह उन्होंने। वाह। वो हैं हजरत बायजीद बुस्तामी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुजुर्गाने दीन के नक्शे, आमीन सुभान हाँ, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलाए। और आखिर में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का वो दौर भी आया। आपने लिख के भेजा बादशाह वक़्त रिहा तब होगा जब मेरे साथ वालों को भी रिहा करोगे। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे साथ वाले तो जो वहां पर हैं उनसे तो हमें खतरा है। कि नहीं, वो तेरी और तेरे बाप की जेल थी, अब ये हमारी जेल है। यहाँ पर अब गुनाह नहीं होते हैं, अल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं। और माशाल्लाह सिलसिले नक्शबंदिया में ये सिलसिला आज तक जारी है। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह ज़रबें लगाई जाती हैं। हज़रत मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा ये कन्नौज शरीफ में जाता था,
बड़ी एक नेक शख्सियत थे। और उनकी एक किताब है तजदीद अल-फसानी, बड़ी अच्छी किताब है। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं, बल्कि भारत में मैं ये कहूँ कि गैर मुनक़सिम भारत में इस सिलसिले की तरवीज व इशाअत में उनका कलीदी रोल रहा है उन्हीं का। और माशाअल्लाह आज जिसका उर्स हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के सिलसिले का फैज़ान हम पे भी बरस रहा है और आप पर भी बरस रहा है। मैं तो यहाँ आया तो नईम भाई बताने लगे तो कुछ भी जहन में लेकर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान जारी हो गया और मुझे भी बातें याद आती चली गई। वरना काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये जिक्र सुनाया था, अल्लाह का करम है। और पता क्या हुआ आखिर में, माननी पड़ी उनकी बात। और वो लोग जो अंदर थे पहले कुछ और थे, अब सब के सब बाहर आ रहे हैं। उनके घर वाले भी देख के ताज्जुब में पड़ गए, यार तुम गए थे तो कुछ और थे, आ रहे हो तो कुछ और हो। निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।